तो एक है मनुष्य, जिसको शायद ही कभी ये आकांक्षा भी उठती है, ये दर्द भी उठता है कि कुछ तो है जो मिसिंग है लाइफ में, जीवन में कुछ तो है जो नहीं है। तो वो क्या है? उसको पाने की चेष्टा करूँ, पहले जान तो लूँ कि वो है क्या? When you are into whatever, just for it, and let meditation be there and the meditator get dissolved. Meditator is no more there. And let only the Ved be there, the Upanishad be there, and the reader is gone. Till the time there is attachment, right relationships cannot happen. And this has to be remembered. जैसे सरसों के दाने, हाथ में खुला रखो, देखो मजे से आपके हाथ में डोलेंगे. Try and hold them. सब निकल जाएगा. Sand. Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. धन्यवाद. आखिरी के 4 सूत्र बचे हैं 11वें अध्याय के. देखते हैं जैसी कृष्ण की इच्छा हो आज हो पाता है कि नहीं पूर्ण. हुँ. पीछे से कोई क्वेश्चन कुछ भी जो साझा करने की आवश्यकता हो? नहीं? चलिए पढ़ते हैं 52 है ना? अब जी पढ़िएगा 52. श्रीभगवानुवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान कहते हैं सुदूरदर्शनम इदम रूपम दृष्टवान असि यत मम. सुदूरदर्शनम जो बहुत कठिन है, दुर्लभ है और जिसको देख पाना इट्स एक्सीडिंगली डिफिकल्ट. इदम रूपम क्या डिफिकल्ट है? यह रूप. दृष्टवान असि दैट यू आर सीइंग जो तुम देख रहे हो. यत मम ऑफ माइन. एक्सीडिंगली देवाः अपि अस्य. देवाः अपि जो देव है वे भी अस्य रूपस्य मेरे इस रूप को नित्यम दर्शन आकांक्षणानि आकांक्षिणः इस रूप को नृत्य देखने के लिए आकांक्षी रहते हैं. Very hard or exceedingly difficult it is to see this or behold this form of mine that you have seen. Even devas are ever desirous to behold this form. और क्या बोलते हैं गीता प्रेस में? यह सुदर्शन है अर्थात इसके दर्शन यह सुदूर दर्श है अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं. देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं. ऐसा कृष्ण ने कई बार कहा है कि किस प्रकार ये अर्जुन के लिए कितना दुर्लभ रूप है जो कि उपलब्ध हो गया है. एक अति दुर्लभ रूप. तो यहाँ 2 हैं, एक मनुष्य है और एक देवता है. कृष्ण ने हमें पहले बताया है कि कोई बहुत पुण्य कार्य करता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, लेकिन किंतु फिर भी उसे वापस आना होता है. जब मुझे प्राप्त हो जाओगे, जब श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे, तब तुम बिल्कुल पार निकल गए. है ना, याद है?
अब कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा ये रूप जो तुमने देखा है, ये देवता भी इसे देखने के लिए हमेशा आकांक्षी बने रहते हैं। तो एक है मनुष्य और एक है देवता। मनुष्य वो जिसको इस रूप की आकांक्षा तक नहीं उठती है। अगर आप जीवन को प्रैक्टिकली देखें, जो जैसा चल रहा है ज़्यादातर स्थितियों में, आकांक्षा तो दूर की बात है। और उसका एक बहुत मज़ेदार कारण ये है कि हमने बहुत सारे सूडो गॉड्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। हमारे पास तो बड़ी मूर्तियाँ हैं, बड़े सारे मंदिर हैं। मंदिर जब बने उनका एक कार्य हुआ करता था, उनका एक प्रयोजन था। देयर वाज़ अ रीज़न टू इट, बट ऑल ऑफ दैट गॉट लॉस्ट। मंदिर बने, वो कुछ समय तक हमारे सेंटर्स रहे, चार्जिंग सेंटर्स। लेकिन समय के मनुष्य प्रगति करता गया, और उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि हम जिस प्रकार गुलाम हुए और हमारी संस्कृति जिस प्रकार नष्ट हुई। लेकिन जहाँ पर संस्कृति को थोड़ा बचा के भी रखा गया, वहाँ पर भी जो मूल कारण है मंदिरों के होने का, वो बहुत कम लोगों में जागृत है। ज़्यादातर लोगों के लिए वो जाकर के माथा टेकने का, कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन्स मनाने का, जैसे कि अ, मैं गई थी साउथ के टेम्पल्स में, 50वीं शादी में आते हैं, 50वीं जब 50वीं शादी की सालगिरह होती है तो आते हैं, बच्चे का मुंडन होता है, जन्मदिन है, आशीर्वाद के लिए आते हैं। तो क्या उनको बिल्कुल याद है कि मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ था? मंदिरों की हमारे जीवन में क्या उनका क्या स्थान है? वैसा कुछ याद नहीं है। तो मनुष्य के पास एक सूडो अ, पूरा सेटअप है, जिसको देख के वो प्रसन्न हो सकता है और वो बिल्कुल भूल सकता है कि भाई मुझे क्या आवश्यकता किसी ईश्वर की, या किसी ऐसे तप वगैरह की जहाँ मुझे वाक़ई जाने की आवश्यकता हो, ढूँढने की आवश्यकता हो, जानने की आवश्यकता हो। तो एक है मनुष्य, जिसको शायद ही कभी ये आकांक्षा भी उठती है, ये दर्द भी उठता है कि कुछ तो है जो मिसिंग है लाइफ में, जीवन में कुछ तो है जो नहीं है। तो वो क्या है? उसको पाने की चेष्टा करूँ, पहले जान तो लूँ कि वो है क्या? तो ऐसा मनुष्य, और उसी कैटेगरी ऑफ मनुष्य से आ रहे हैं अर्जुन भी। और अर्जुन को तो पूरा विराट स्वरूप का ही दर्शन मिल जाता है। और उसके बाद है देवता। जब आप थोड़े हाई वाइब्रेशंस को उपलब्ध होते हैं, आपने इतने कर्म कर लिए हैं, या यूँ कहूँ कि आपके मन का बहुत रेचन हो गया है, शुद्धिकरण हो गया है, आसुरी प्रवृत्तियाँ बहुत घट गई हैं, कम हो गई हैं। आप सुर यानी देवताओं के बीच जाने के लायक हो गए हैं, उस कैटेगरी के हो गए हैं। वो कैटेगरी जिसको इतना तो पता होता है कि कुछ है उच्च, कुछ है उच्च, जो कि पूज्य भी है और जो कि लक्ष्य भी है। या तो उसी में समर्पित हो जाऊं, वैसा ही हो जाऊं, या उसी की भक्ति गाऊं, जैसे नारद मुनि गाते रहते हैं, नारायण नारायण। और भी कई सारे हम जानते हैं। तो एक है वो कैटेगरी जो है देवता, जिसको पता है, जो जो बहुत कुछ जिसने साधना की है, एक स्थान पर पहुंचे हैं, wherein they are better than humans at least. One can easily say that. That's why they are देवता। देवता का जो देव का लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू शाइन। तो देवता वो जो चमकता हो। कैसे चमकता हो? जैसे पृथ्वी में भी यदि कोई
बहुत किसी भी फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर लेता है, उच्च हो जाता है, तो हम कहते हैं ना कि वो तो चमक गया, सितारा हो गया वगैरह-वगैरह। तो उसी प्रकार से देवता। तो एक मनुष्य है जिसे ईश्वर, मोक्ष इन सभी बातों से कुछ ख़ास प्रयोजन नहीं होता है। उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है, शादी-ब्याह हो जाता है, घर में एसी, टीवी वग़ैरह आ जाता है, कुछ संपदा आ जाती है, 3 बीएचके से 4 बीएचके, 4 बीएचके से 4 4 बीएचके उसमें वो आगे बढ़ जाता है तो बड़ा प्रसन्नचित्त होता है। उसको लगता है कि इसी के लिए तो पूरा जीवन मैंने लगाया। उसके आगे-पीछे वो कुछ सोचने के लिए, जानने के लिए तैयार ही नहीं होता है ना? और देवता जो चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, तो यहाँ मनुष्य को विराट रूप उपलब्ध हो गया है और देवता तरस रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन जान कि तुझे क्या प्राप्त हुआ है। क्योंकि कुछ भी हमें प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसकी महत्व हमारे जीवन में बड़ी घट-सी जाती है ना। हमारा जो भौतिक जीवन का एक्सपीरियंस है वो तो यही है। अरे! मैं 80,000 का मोबाइल चाहती थी, मिल गया तो हाँ, हो गया भी। अ लॉट ऑफ पीपल आई हियर कि हाँ, बस एक बार आईफ़ोन चाहिए था, बस हो गया भी। पर वो एक बार जो चाहिए था, उसका जो डिज़ायर था, ऐसा था जब तक वो कार नहीं आई थी अ, हैचबैक और सीडान और पता नहीं क्या-क्या मुझे तो समझ में भी नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। तो जब तक नहीं आई थी तब तक कितना कष्ट था। आ गई तो अर्जुन जान कि तुझे क्या प्राप्त हुआ है। इसको इतना सरल मत समझ। कुछ तो तूने बहुत विशेष दिखाया, एक पात्रता दिखाई, अर्जित की, जिसके कारण तुझे ये प्राप्त हुआ। चलिए 53 53 नाहं वैदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदः न तपसा न दानेन न च इज्जया नाहं देव ना ना अहम वेद है ना तो मैं वेद से न तपस से न दानेन न दान से न च इज्जया और न प्रतिष्ठा से मान से आदर से शक्य एव विधः शक्य इज पॉसिबल सो व्हाट इज नॉट पॉसिबल एवं विधः like this drushtum so to see me like this to be for me to be seen like this दृष्टवान असि जैसा तुमने देखा है me as यथा me as neither by the Vedas nor by tapas nor by donations nor by sacrifice or worships can I be seen as you have seen me। गीता प्रेस में क्या कहते हैं जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। इज्जया का मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो अर्थ मान प्रतिष्ठा बताते हैं और वो मुझे ज्यादा समझ में भी आया। एनीवेज इसको देखते हैं। ये अभी पीछे भी कहा था कृष्ण ने कुछ ही श्लोक पहले की इनसे भी मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कृष्ण कि अगर मैं वेद से प्राप्त नहीं होता हूँ, यदि मैं तप से प्राप्त नहीं होता हूँ, तो मत करो, मत पढ़ो वेद को, मत करो तपस, मत करो दान पुण्य, मत करो
सैक्रिफाइसेस, यज्ञ, वर्शिपिंग कुछ मत करो। क्या कह रहे हैं कृष्ण? क्योंकि जो साधारण कुतर्की मन है वो तो ऐसे ही देखेगा, कृष्ण ने तो कहा है कि मैं इन चीज़ों से नहीं उपलब्ध होता हूँ, है ना? तो क्या नहीं करना चाहिए? क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी पात्रता बढ़ाओ। इसमें पात्रता कैसे बढ़ाओ? पात्रता बढ़ाना ही तो तपस होता है, और क्या होता है तपस? तपस का अर्थ ये थोड़ी होता है कि आप ऐसे बैठ गए योगी मुद्रा में। ये सारे पा कर्म हैं। वेदों को पढ़ना, तपस करना, दान करना, यज्ञ करना, ये सारे कर्म हैं। तो एक तो हुँ, कर्ता बने रहोगे, कर्म से पूरी तरह आपको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। तो जो जो कैटेगरी में देख रही हूँ यही देख रही हूँ इसमें। और इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न इन सब से देखा जा सकता हूँ। हाँ, तो इसके लिए आपको ज्ञान चक्षु ही चाहिए है। हुँ, तो एक तो आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये सब कर्ता भाव को बढ़ा भी सकते हैं। ये सब कर्म है, कर्म कर्ता करता है। लेकिन कर्म करने का ही की ही तो एक विधि होती है ना, जब सिर्फ कर्म बच जाए और कर्ता खत्म हो जाए। ऐसा नृत्य किया कि बस नृत्य ही बचा, नृत्यांगना खत्म हो गई। ऐसा ऐसे ध्यान में लग गए कि भूल ही गए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे नारद कह रही हूँ, नानक का है ना प्रसंग कि बैठे थे अपने पिताजी के व्यवसाय में, तोल के देना था और 13वां आया। मेरे इंटरनेट पे कुछ शायद आज प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कितने को दिया। तो जैसे ही 13th आया उन्होंने कहा 13, और वो 13 जो है वो 13 बन गया। अब नानक भूल गए, सब 13 देते जा रहे हैं बिना काउंटिंग के कुछ भी। जो एक व्यावसायिक बुद्धि होती है वो क्या वैसे देती है? वो तो हिसाब किताब करती है ना। तो भूल ही गए कि मैं कौन हूं, बस कार्य बचा। तो ये दान तो ये है, और यही दान है बल्कि। आपने किसी को कुछ दिया और 4 लोगों को बताया कि मैंने वहाँ डोनेशन किया है, तब तो आपने सारा किया। क्योंकि उस दान के बदले में आपने वो सारा जो इकट्ठा कर लिया, एक प्रतिष्ठा, मान, दैट्स व्हाट यू गॉट इन रिटर्न। इज़ दैट नॉट सो? दर्शन के लिए गए, तो खूब बताया सबको कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया। तो क्या किया? वो एक ओशो कहानी कहते थे, एक हाजी साहब थे, हर वर्ष हज को जाते थे। इतना हज को जाते थे कि सब उन्हें अब हाजी कहने लगे थे। फिर एक दिन सपना आया कि मृत्यु हो गई है और खड़े हैं और खटखटा रहे हैं ईश्वर के दरबार में, किंतु अंदर कोई लेने को तैयार ही नहीं। क्यों भाई? नहीं, नहीं, तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, तुम उधर जाओ, नरक में जाओ। क्यों? मैं तो हर वर्ष हज जाता था। दरबान कहता है, हाँ, हज जाते थे पर कितनों को बता करके गिन-विन करके सब हिसाब बराबर कर लिया है ना। वो तो बताने के लिए जाते थे कि गया मैं। यहाँ तक कि लोग आ करके हाजी साहब ऐसा हो गया। अरे बड़े पुण्यात्मा हैं, बहुत मानते हैं अल्लाह को। और ये सपना देखते-देखते हाजी साहब की निद्रा टूट गई। हड़बड़ा के उठे पसीने-पसीने, और अचानक से बात समझ आई। कहते हैं कि उस वर्ष से नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया, हज को जाना छोड़ दिया। सब कहने लगे, अरे हाजी साहब को क्या हो गया? ये तो
अचानक से इतना जो अल्लाह में विश्वास रखते थे, ये तो अविश्वासी हो गए, नास्तिक हो गए। बट ही न्यू व्हाट ही वाज़ डूइंग। तो असल दान तो वो है जहाँ दान करने वाला बचे ही नहीं, बस दान ही हो। तो क्या करना चाहिए? वेद ना पढ़ें, जाके आग लगाती है और साथ में खुद भी जल जाती है। तो वेदों का पठन-पाठन तो ऐसे होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? तो इसमें 2 बातें हैं जो समझनी आवश्यक है। पहली बात कि ये किसको कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है? हू इज़ द वन फॉर व्हॉम दिस इज़ बीइंग सेड? जैसे कृष्णमूर्ति के लिए हम सब जानते हैं ना कि उन गुरु की आवश्यकता नहीं है। फाइंड योर ओन गुरु विदिन योरसेल्फ। योर गुरु इज़ विदिन योरसेल्फ। और हाँ, उनकी फाइंड योर गुरु योरसेल्फ वाली कहानी हुई और उसको पकड़ के लोग ऐसे बैठे कि कुछ नहीं कुछ नहीं करना, हम तो स्वयं अपने गुरु हैं। तो भाई ओशो तो खूब मजाक उड़ाते थे कि भाई अगर अपना गुरु ही ढूंढना है, तो मूर्ति को भी क्यों पकड़ लिया? ऐस- तो ओशो खूब मजाक उड़ाते थे कि यदि गुरु किसी को नहीं मानना है तो कृष्णमूर्ति को भी क्यों पकड़ लिया भाई? उनकी भी क्यों सुन रहे हो? ऐसे ही बुद्ध का जो वचन है अप्पदीप भव, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि बुद्ध ने ये बात आनंद से कही थी, जो बुद्ध के साथ सदा रहे। और उन क्षणों में जब बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने के लिए अब तैयार हो रहे थे और आ- आनंद बहुत दुखी हो रहे थे, तब उन्होंने कहा था। तो आनंद बन सकते थे। हमारे यहाँ तो अपना दीपक बनने का मतलब होता है बी योर सेल्फ। और उस बी योर सेल्फ के पीछे क्या क्या कहानी चलती है। मुझे बी योर सेल्फ में इंस्टाग्राम देखना पसंद है, बी योर सेल्फ। मैं तो भाई 10 बजे सो के उठती हूँ, बी योर सेल्फ। मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं, बी योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब ही नहीं पता है, लेकिन बी योर सेल्फ। मैं जो कंडीशनिंग का पुतला हूँ, वही मैं योर सेल्फ हो जाऊं। तो ये उनके लिए है कि भाई वेद से भी नहीं मिलेंगे, तपस से भी नहीं मिलेंगे, दान से भी नहीं मिलेंगे, जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया। तो जब इतना तप कर लिया है, इतना दान कर लिया है, समझ में आ गया है, मन का रेचन हो गया है, तो समझ जाओ कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नाउ नॉट हाउ यू गेट। तो पहले फिर वही ट्रिनिटी आ जाती है हर जगह। पहले अज्ञान था, कुछ पता ही नहीं था वेदों के विषय में, कुछ पता ही नहीं था ज्ञान के विषय में, कुछ पता ही नहीं था तपस के विषय में। उसके बाद उसका ज्ञान आया और उसके पश्चात फिर अज्ञानी हो जाओ। ईशा उपनिषद किया था ना, तो क्या कहता है ईशावाद से कि अज्ञानी तो गहरे कुएं में गिरते ही हैं, ज्ञानी उससे भी गहरे कुएं में गिरते हैं। क्योंकि अज्ञानी के पास तो अभी मूढ़ता है, लेकिन एक स्कोप है। अगर कुछ नहीं किया तो गहरा कुआं पक्का है। अज्ञानी सॉरी ज्ञानी, ज्ञानी तो इतना ज्ञानी हो गया कि उसका कर्ता भाव और सशक्त हो गया है। मुझे पता है, आई नो इट। मैंने पढ़े हैं वेद, मैंने की है तपस, तुम्हें पता भी है कुछ।
इसलिए वो और गहरे कुएं में गिरता है। तो ये सब उसके लिए है जिसने किया है और फिर उसके पार चला जाए, उसमें अटका ना रहे। अरे, मैंने आज धूप बत्ती नहीं दिखाई, रिचुअलिस्टिक ना बन जाए, दान एक कर्म ना बन जाए जहां एक कर्ता खड़ा हो गया, अरे आज दान नहीं किया। कबीर का है ना, उठूं बैठूं करूं परिक्रमा। मैं उठता बैठता हूं वो ही परिक्रमा है। कोई खास पूजा पाठ, किसी प्रकार के रिचुअल की आवश्यकता नहीं है। तो जो इतना कुछ जान लेता है, पढ़ लेता है, उसके लिए क्या बचता है? ये जानने की धारणा का भी विसर्जन, इस तपस की धारणा का भी विसर्जन। बुद्ध को कब प्राप्त हुआ था हम जानते हैं ना। वर्षों उन्होंने तपस किया, वर्षों, और फिर अंत में एक दिन छोड़ दिया। एंड मोमेंट ही ड्रॉप्ड, द सेम नाइट ही गॉट इट, ही रियलाइज्ड इट। दिस ड्रॉपिंग इज सो नेसेसरी। जब तक आप पाने की इच्छा रखते हैं, आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। सो ये शब्द जो है हमारे कुतर्की का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और देखिए, एक तरह से चारों योगों को कृष्ण ने लपेट लिया है। वेद का पाठ ज्ञान योग, तपस ध्यान योग, दान कर्म योग, और इज्जया भक्ति योग। भक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? अरे देखो कितना बड़ा भक्त है, प्राण प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाती है हमारे नजरों में उसकी। तो ये सब तिरोहित हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ है अभी तक? तो मेन टेक अवे फॉर मी वाज कि ये सब आप कर भी सकते हो या ये सब आप नहीं भी करो, इवन देन आपकी जो व्हाट यू आर सीकिंग फॉर इज भगवान, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये सारे कार्य कर रहे हो लेकिन सीकिंग क्या है वो क्लियर नहीं है। बस मैं ये कर रहा हूँ और ये करना अच्छा है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ विच यू आर डूइंग। तो ये अर्थहीन है। और ये नहीं भी कर रहे हो लेकिन आपको भगवान को पाना है, ये आपको क्लियर है, तो दैट इज गुड इनफ। तो भगवान क्या है, किसको पाना है? देखिए, जो मूलभूत बात है ना, वो है अहम भाव का पूर्ण रूप से परित्याग। मैं हूं, मैं कुछ भी हूं, इस भाव का पूर्ण रूप से परित्याग। और इसके लिए ही हमको अलग अलग मार्ग दे दिए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस मार्ग के साथ ज्यादा अलाइंड महसूस करते हैं। उस मार्ग पर चल पाना थोड़ा सरल हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि अंततः सभी मार्ग आकर के मिक्स हो ही रहे हैं। कोई एक मार्ग अछूता नहीं है। तो मुझे क्या पाना है ये पता भी कैसे है? अगर हमें कुछ पता है तो बस वो ये है कि कुछ तो है भीतर जो संतुष्ट नहीं है, जो प्रसन्न नहीं है, जो आनंद में नहीं। कुछ तो है जिसका अभाव हम प्रतिक्षण महसूस करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो हिट एंड ट्रायल है। हम बहुत सारे पठन पाठन करते हैं, हमको लगता है उससे कुछ हो जाएगा, वो भी हमारी धारणा है। हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे कुछ हो जाएगा, वो भी हमारी धारणा है। When you are into whatever just for it, and let meditation be there and the meditator get dissolved, meditator is no more there.
and let only the Ved be there, the Upanishad be there, and the reader is gone. The student is gone. That's when something just happens. तो हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। दोनों बातें कही जाती हैं। सीक इट एंड यू विल मिस इट, ये भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है until and unless you ask and you shall get। ये डाइकोटमी है। द होल पॉइंट इज व्हेन आस्क एंड यू शैल गेट, ये आस्क करने वाला है कौन? हु इज द वन हु इज आस्किंग? एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू सीक इट यू मिस इट, बिकॉज इफ यू आर सीकिंग देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी। मुझे ध्यान है कि जब बिल्कुल साधना का आरंभ हुआ था ना, तो मुझे लगता था कि अब कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने अपने लिए इतने सारे माइलस्टोन्स क्रिएट कर दिए थे कि अच्छा ऐसे होगा, वैसे होगा। And then I literally went through that grind. Rather put myself into that grind. And then one day I just dropped all that कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, ये इतना ड्रामा तो नहीं चाहिए। क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, मुझे कुछ नहीं पता, पर ये ड्रामा नहीं चाहिए। Why can't I be happy with whatever I have? इतना समझ पाई हूँ, इतनी शीतलता है, उसमें खुश क्यों नहीं रह सकती? And when I dropped it, I found the way. And even now I remind myself, don't try to seek। जब जो जैसे होना का हो जाएगा, तुम बस अपना काम करो। दैट्स ऑल। पढ़ो, आनंद में रहो। इस शरीर में रहना है तो कुछ कमाने खाने का जुगाड़ भी होना है, तो वो भी कुछ कुछ कर लो। मेडिटेशन करने में मजा आता है तो वो भी कर लो। ये मत पूछो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन से चक्र घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, वैसा महसूस हो रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। ये सब मत पूछो, इनका कुछ अर्थ नहीं। आज ही मैं एक देख रही थी एक पॉडकास्ट रणवीर का, माँ ज्ञान सुवेरा का, एंड शी सेड समथिंग व्हिच आई ऑलवेज काइंड ऑफ न्यू, एंड माय मेडिटेशन टीचर ऑलवेज आल्सो सेड, शी सेड योगी का कार्य ध्यान में ईश्वर को देखना नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मुझे माँ के दर्शन हुए, मुझे शिव के दर्शन हुए, मुझे गणेश जी के और वो कहती है कि योगी का काम किसी का दर्शन नहीं होता है। योगी का एक ही कार्य है कि वो समाधि तक पहुंचे। वो प्रथम चरण है। एंड माँ ज्ञान सुबेरा सेड दैट whatever you get the visual of, whichsoever devi dev you get the darshan of, it's your projection. It's within you that that devi has manifested, so you are seeing it outside। तो आपने अपने आप को जिस वाइब्रेशन पर उठा लिया है, उस वाइब्रेशन पर जो देवी देवता हैं वो आपके लिए सिद्ध हो गए, और वो आपको दर्शन देंगे। एंड ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। फिर मैंने देखा लोगों को बेचैन होते कि अरे मुझे तो किसी के दर्शन ही नहीं होते। एंड दैट्स द ब्यूटी। दर्शन नहीं होते, वेरी गुड। होते हैं तो भी वेरी गुड। इफ यू कैन बी विद दैट, whatever is the right thing, you should have only one thing in mind, whatever is right for me। मेरे लिए जो इस क्षण उचित है वही हो। हे प्रभु, मैं तो कुछ भी मांग लूंगी, पता नहीं मेरी बुद्धि जितनी मैं उतना ही मांगूंगी ना, तुम वही देना जो मेरे लिए उचित हो। मेरी मांग को मत सुनना, मुझे वही देना जो मेरे लिए उचित हो। लेट एग्जिस्टेंस ब्रिंग टू यू व्हाट यू एट दिस मोमेंट नीड, डिजर्व, रिक्वायर।
हम्म, चलिए 54 और 55 दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। क्या बाजी, आज शिव जी को थोड़ा आराम देते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप मत्कर्म कृमन् मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। Bhaktya tu ananya, by devotion alone. And what kind of devotion? Ananya devotion, wherein nothing else exists. Shakya aham, possible I am. Evam vidha Arjun, like this Arjun. Gyatum drashtum, to be known, to be seen. Gyatum, to be known. Drashtum, to be seen. Cha tattvain, and tattva say truly. Praveshtum, to be entered into. Cha parantapa, and parantapa. By single minded devotion, I may in this form be known, O Arjun, and truly seen, and also entered into, O Parantapa. Mat karma, mat karma krit. So, mat is my, मेरी मति से, मेरी इच्छा से, कर्म कृत, perform duties for my sake. Mat parama, consider me supreme. Mat bhaktaha, devoted to me. Sanghavarjitaha, free from attachments. Nihvair, without any enmity. Sarvabhuteshu, enmity towards whom? Towards all the creatures, entities. Yah saha, who he, mam eti, Pandava, comes to me, O Pandav. He who does work for me alone and has me for his goal is devoted to me, is free from attachment, and bears enmity towards no creatures. He enters into me, O Pandav. परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो पहली बात क्या कह रहे हैं कृष्ण? सिंगल माइंडेड डिवोशन, वन पॉइंटेड। जैसे मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और कोई कुछ भी नहीं, nobody exists. Parulji is saying now he has given the answer. So he can be truly seen in this form, but how? By one pointed devotion. And what does that mean? One pointed devotion. As human beings, as in this form, in this body, we are bound to have connect with people. माता पिता होंगे ही, और आगे अगर संसार बसा लिया है तो शेष लोग भी होंगे ही। तो क्या करें? वन पॉइंटेड डिवोशन। कृष्ण को ही कैसे पूजे प्रतिक्षण? सब में उनको अगर देखने लग जाए तो ऐसे इजीली हो जाएगा। जैसे बच्चा परेशान कर रहा है तो भाई ये भी उन्हीं का है, और उसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए ये या तो लर्निंग है या तो उसमें कुछ मुझे ही है। अगर ऐसे देखने लग जाए तो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। मैंने समझ मिल रहा है। करेक्ट।
तो जब सब में कृष्ण देखेंगे तो सबके साथ इंटरैक्ट करने का जो हमारा भाव है, वो ऑटोमेटिकली परिवर्तित होगा ना। जो हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो हम अपने भीतर हर्ट लेके घूमते हैं, कि मुझे कह दिया, मेरा वैल्यू नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये हम कितने महान होते हैं ना कि हर क्षण आहत हो जाते हैं खड़े खड़े। अभी मैं किसी की काउंसलिंग कर रही थी और जैसे सबकी स्थिति होती है, त्रस्त तू भी अपनी मदर इन लॉ से। मैंने कहा कि अरे आप बड़ा कष्ट है, क्या कीजिएगा, सब अपने कर्मों का लेखा जोखा है। एन्जॉय, व्हाई डू यू हैव टू ऑलवेज़ पिक इट अप कि मुझे क्यों सुना रही हैं वगैरह, वगैरह। हाँ, टेक इट लाइटली ना, लीला का हिस्सा बन जाइए। शी इज़ लाफिंग कि अरे! मुझे लग रहा है ना कि उनको भी आपके साथ काउंसलिंग करना चाहिए। सिर्फ अपने आप को सँभाल लो बहुत है। फिर कहते हैं, "ही हू डज़ वर्क फॉर मी अलोन एंड हैज़ मी एज़ हिज़ गोल, दैट इज़ ही इज़ डिवोटेड टू मी, इज़ फ्री फ्रॉम अटैचमेंट्स।" ये कितना बड़ा बात कह रहे हैं, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। यहाँ तो हर दूसरे पग पर एक अटैचमेंट, एक बेड़ी तैयार है। एंड बियर्स एनिमिटी टुवर्ड्स नो क्रीचर्स। बाप रे! अटैचमेंट, एनिमिटी टुवर्ड्स क्रीचर्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये जितना आवश्यक है कि हम इनको काटें, उतना हम पकड़ते जाते हैं। कटता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है। ठीक है, यात्रा है। जब छूट जाएँगे तब कृष्ण भी मिलेंगे। एंड जब छूटेगा ना तब हम अपने हम जिनके साथ भी रिलेट करते हैं, जैसे भी रिलेट करते हैं, देन वी विल एक्चुअली एंटर इनटू द राइट रिलेशनशिप। Till the time there is sense of attachment, right relationships cannot happen. Till the time there is attachment, right relationships cannot happen. And this has to be remembered. जैसे सरसों के दाने, हाथ में खुला रखो, देखो मज़े से आपके हाथ में डोलेंगे। Try and hold them, सब निकल जाएगा। Sand. To be with people, you must be free from people. Otherwise, you can't be. Your authentic self can never come up. You will always find yourself either pleasing others or killing yourself in certain way. Always. इसीलिए भक्ति जो है वो, और अगले जैसा हर बार करते हैं, ही हैज लेड डाउन दी फाउंडेशन फॉर भक्ति। और इसके बाद अगले सत्र हम लोग भक्ति योग में प्रवेश करेंगे, 12वां अध्याय। जैसे हम नारद भक्ति सूत्र के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, देखिए कितने अलाइनमेंट में चीजें होती हैं। इट जस्ट हैपेंड दैट आई सेड नहीं, नारद भक्ति सूत्र करना है। एनीथिंग। इति विश्वरूप दर्शनम नाम एकादशो अध्यायः। एंड ऑफ द 11th चैप्टर, designated the vision of the universal form। 10 एक बार हमने पाठ किया और वो बस ये ना समझे कि बिल्कुल समझ में ही आ गया सब कुछ। कृष्ण को समझ गया तब तो बात ही कुछ और है। यस, एनीथिंग टू शेयर से। एक्चुअली समझ में नहीं आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सहज होना मुश्किल है। सब कुछ समझ में आता है, क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, सब समझ में आता है। आई थिंक वी आर ऑल एडल्ट्स एंड वी नो वेयर वी आर नॉट राइट, वी नो इट।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मतलब बहुत सीधी-सीधी सरल-सी बात है ना कि अपनी ये कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग को छोड़ो, सहज हो जाओ एंड जो सामने आ रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करो। मेन मेन बात वही है। पर वी रीड सो मच, सारे शब्द समझ द में। वे मोमेंट यू विल चेंज योर सेल्फ टॉक टू योरसेल्फ, जो हमारे भीतर चलता है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, जर और भीतर एकदम से उत्साह आ गया कि अरे पार्टी में जाना है तो मैं ऐसे तैयार हूँ, ये या वो करूँ, ये लेके जाऊँ वगैरह। एक बार रुक जाइए, अच्छा पार्टी में जाना, वो अच्छा भीतर इस तरह का उत्साह चल रहा है। ओ ओ ओ ओके, स्थित प्रज्ञता। इट्स ओके, आई विल गो टू पार्टी, आई विल एन्जॉय, आई विल मीट पीपल। अभी से क्यों पागल हो रही हूँ भई? एंड इट्स ओके हाउ आई लुक, डज़न्ट मैटर। टू द एक्सटेंट यू लाइक, you go and dress up, it's okay. If you don't want to go and dress up, that's also okay. The moment you change your self talk कि ऐसे ही होना चाहिए, एंड यू से कि नहीं होगा तो भी कोई झंझट नहीं है भाई, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ये रुक करके देखना ना, मैंने जाना है कि बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए सदा यही प्रार्थना कि जो मेरे लिए उचित है वो ही हो। मुझे तो प्रार्थना करना भी नहीं आता। आजकल ना मैं भी एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं वही मैं कहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, क्या मांगू भगवान से। कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। मैं तो मैं ही सोचती हूँ मुझे नहीं पता इसमें मेरे लिए सही है क्या गलत है। मेरे लिए जो सही है ना वो तुम डिसाइड करके फिर वैसे वैसे करना। क्या माँगू अभी भी जो है ना एक गड़बड़ क्वेश्चन है। क्यों ही माँगना? क्यों ही माँगना? माँगने की क्या आवश्यकता है? से एक प्रश्न आया है मन में। बोलिए। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना, पूछा था मैंने आपको ये सोल जो है वो कहाँ रहते हैं रहते और क्या डायरेक्ट करते हैं। बिकॉज कई बार मैं ऐसे देखती हूँ कि लाइक हमारी कुछ इच्छा है, या एक इन जनरल है, लोग नॉट ओनली मी, आई हैव ऑब्जर्व्ड कुछ इच्छाएं रहती हैं। और कुछ जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो फिनिश नहीं हुआ है और समथिंग, एंड अगर सोल ने डिसाइड किया है कि नहीं इस टाइम पे मुझे आई हैव टू लीव, मैंने देखा है कि नो मैटर व्हाट इट इज ना वो उसी हिसाब से होता है। जैसे कि बिकॉज आई हैव लाइक ना आई हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस ना, जो जो भी हुआ आई हैव सीन कि देयर इज सम काइंड ऑफ सोल का कुछ था जो कि उसने जस्ट ओवर रूल कर दिया। एंड अगर उसको खत्म होना था ये लाइफ टाइम तो खत्म हो गया, एंड वो जस्ट जिसको वेंट आप एंड आई सोल आई कह कुड रही हैं, सी दैट। हम्म। पहले समझिए कि जिसको आप सोल समझ रही हैं वो है क्या? ये ए एक मॉडल है समझने के लिए। 3 शरीर होते हैं, ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर, सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर एंड कॉज़ल बॉडी कारण शरीर। ये जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में ये पूरा वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी जिसको सोल कहता है ना, दैट इज़ कारण शरीर, दैट्स कॉज़ल बॉडी। जो शरीर छोड़ के जाता है, आता है, दैट्स कॉज़ल बॉडी। आत्मा हर स्थान पर, आत्मा को कोई शरीर थोड़ी चाहिए। लेकिन आत्मा कॉज़ल होती कहाँ है? बॉडी, आत्मा चाहिए कि कॉज़ल बॉडी चाहिए? पहले वो आप तय कर लीजिए, आत्मा जिसको आप आत, सोल आत, वो जानना चाहते हैं। नहीं, आ आत्मा की बात कर रही हूँ। आत्मा आत्मन तो अलग बात ही हो गई बिल्कुल। आत्मन के लिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, मेरा भी कोई अनुभव नहीं है इस फ़ील्ड में, जब होगा तब बोलूँगी। पर जितना मैंने महर्षि को सुना है, दे ऑल रिलेट इट विथ हृदय की गुहा कहते हैं। अब क्या है मुझे नहीं पता, देयर इज़ सम फ्रीक्वेंसी देयर। आई थिंक आई एम नॉट अ, आई हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप कारण शरीर की बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं, बट दी आत्मन की अगर आप बात करेंगे, जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, नो, आई हैव नो आंसर। जो शरीर छोड़ के आता जाता है वो कारण शरीर है। गेट दिस क्लियर प्लीज। आत्मन का कोई ऐसा ये नहीं होता है, देर इज नो प्रयोजन ऑफ इट।
Karan Sharir needs to take birth because it has got lot of impressions, जिसको हम संस्कार कहते हैं, and it needs to manifest that. All that जिसको हम कर्मा कहते हैं, subconscious mind कहते हैं, वो सब कारण शरीर में होता है. And that needs to manifest because it's only through that manifestation that it gets the opportunity to take ahead its journey so that it can move towards final uh, Buddhahood or moksha or whatever. And that process we understand now. But Atman is a different ballgame. Hmm. ये कभी कभी ऑफ लेट ऐसा मुझे फील होता है कि जैसे सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो मैं सोच लाइक मुझे महसूस कुछ हो रहा है, और वो काफी हद तक ना वो जैसे भगवान का जैसे होता है ना, वैसा ही मुझे लगता है कि बहुत ही जैसे सिमिलैरिटी कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है आजकल। आई डोंट नो, मैं इसको कैसे समझाऊं भी नहीं पता, पर मुझे मुझे अंदर से ऐसा अगर फील हो रहा है कि एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप है जैसे इसको अगले कोई सत्र में होता है। देख, आप थोड़ा-सा प्रश्न के ऊपर विचार कीजिए, थोड़ा-सा प्रश्न के साथ रहिए कि आप क्या देख रही हैं, क्या जानना चाहती हैं। अ लॉट विल गेट रिवील्ड देन, ठीक है? तो अभी आज यहाँ पर विराम देंगे। या श्योर। लेट्स क्लोज आवर आइज़, टेक अ डीप ब्रेथ। इफ यू नो यू कैन चैंट अलोंग और जस्ट बी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।